हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट्स और वीडियोस मिलते हैं। टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। माई होप इंस्टीट्यूट ने एक लक्ष्य लिया है, वो है 1 लाख जीवन बीमा एजेंट्स की इनकम को डबल करने का लक्ष्य। और यह लक्ष्य आप लोगों की मदद की वजह से सुनिश्चित पूरा होगा। तो आशा करता हूं कि आप इस लक्ष्य में मेरे साथ हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है कहानी बताना सीखिए। कहानी हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी रही है, हमेशा से कहानियों ने हमारा मन मोहा है। तो कहानी बताना सीखिए। सेल्स में कहानी बताने का बहुत बड़ा रोल है। तो आज इसी विषय पे बात करते हैं कि कहानी बताने की आर्ट हमें सेल्स कैसे दिला सकती है। राइट, चलिए चलते हैं। बीमा व्यवसाय में इस आदत का बहुत बड़ा रोल है। ये जो 20 आदतें मैंने चुनी हैं, इनमें कोई भी आदत छोटी या कम महत्वपूर्ण नहीं है। बस फर्क इतना है कि इनमें से जो आदत आपके अंदर नहीं है उसे आप अपना लें। तो सीखना चाहते हैं आज की ये नई आदत। एक शब्द आपने सुना होगा, कहानी। कुछ याद आया इस शब्द से? जी, वही कहानी जो आपने अपनी नानी से सुनी थी जब आप छोटे थे। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने उस कहानी को नहीं सुना? कितनी बार ऐसा हुआ जब कहानी शब्द सुन के आपके मन में एक रोमांच, एक जिज्ञासा, एक खुशी नहीं पैदा हुई? थोड़े बड़े हो गए तो कहानी किताबों में से पढ़ने लगे, कहानियों ने पीछा तब भी नहीं छोड़ा। और उसके बाद जब और बड़े हो गए तो टेलीविजन पे कहानियां देखने लगे। माध्यम बदलते रहे पर कहानी वही रही। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहानियों ने हमेशा से हमारा मन मोहा है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी रही हो। एक और चीज, कहानी संवाद का, कम्युनिकेशन का, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम होते हैं। कहानियां अपने सार को सामने वाले तक बहुत ही प्रभावी ढंग से पहुंचाती हैं और उसके मस्तिष्क में एक अमिट छाप बना देती हैं। तो सवाल यह उठता है कि ये सेशन तो जीवन बीमा अभिकर्ताओं के लिए है, ये मैं कहानियां क्यों आपको समझा रहा हूं कि कहानी क्या होती है, कैसी होती है, ये क्यों समझाता हूं? भाई इसलिए समझा रहा हूं कि जीवन बीमा एजेंसी के अंदर कहानियों का बहुत बड़ा लेना देना है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से मनुष्य का मस्तिष्क कहानी के रूप में बताई गई चीजों को बहुत अच्छे से समझता है। तो आप अपना जो प्लान बता रहे हैं ना कस्टमर को, उसे भी एक कहानी के रूप में बताइए। कहानी बताना सीख लेंगे तो प्लान भी कहानी के रूप में बता सकेंगे, और अगर प्लान कहानी के रूप में बता सकेंगे तो वो ग्राहक के मस्तिष्क में, उसके पटल पे, उसके दिमाग में, उसकी याददाश्त में अपनी जगह बना लेगा। और जब वो चीज उसके दिमाग में जगह बना लेगी तो हर वक्त उसके दिमाग में वो चीज घूमेगी और उस व्यक्ति के आपके प्लान को खरीदने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब जब आप प्लान कहानी के रूप में बताएंगे तो वो कहानी के रूप में ही होना चाहिए। यानी कि कहानी बताने का एक अलग तरीका होता है। कहानी बताते वक्त आवाज में उतार और चढ़ाव होता है। जैसे बहुत समय पहले की बात है तो बहुत ऐसे करके बोला गया, ऐसे नहीं बोला गया, बहुत समय पहले की बात है। तो कहानी में आवाज का उतार चढ़ाव आपको समझना पड़ेगा। कहानी में वाक्यों का चयन आपको समझना पड़ेगा। वो राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। तो इस तरह से आपको कहानी बताना सीखना पड़ेगा। कहानी बताते वक्त आपकी बताने के तरीके में एक खास बात यह होनी चाहिए कि आपकी बात सुन के सामने वाले के मन में उस चीज का एक चित्र जैसा बन जाए। अगर आप इसमें सफल हो गए तो आपसे अच्छा कहानीकार और जीवन बीमा अभिकर्ता कोई दूसरा हो नहीं सकता। जिस दिन आपने ये कला हासिल कर ली कि अपने शब्दों के माध्यम से आप ग्राहक के मस्तिष्क के अंदर एक चित्र खींचने में कामयाब हो गए, उस दिन
आप सफलता के शिखर पे होंगे। और वैसे भी आप ये आदतें तो सीख ही रहे हैं, ये सारी चीज कंट्रीब्यूट करेंगी आपको सफलता तक पहुंचाने में। इन सब का सहयोग रहेगा। अगर आपको कहानी बतानी नहीं आती, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बीमा बेचना भी तो कब आता था आपको? सीख लिया ना तब, जब कोशिश की। बस कहानी बताना भी सीख लीजिए। और जैसे जैसे आप कहानी बताना सीखते जाएंगे, एक साथ नहीं आएगी तो परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि आप शुरुआत के 5 सेंटेंस कहानी के रूप में बताएंगे और फिर कहानी कहीं पीछे छूट जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है। अगली बार 7 सेंटेंस बताइए, उसके बाद 10 वाक्य बताइए, फिर 15 वाक्य बताइए, और करते करते आप पूरी पूरी प्रेजेंटेशन ही कहानी के रूप में बताना शुरू कर देंगे। तो यह सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकना नहीं है, इसमें भटकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो कहानी बताना शुरू करिए और फिर देखिए कि आपकी पॉलिसी बिकने की गति, स्पीड कैसी रफ्तार पकड़ती है। राइट? तो आशा करता हूं कि माई होप इंस्टीट्यूट का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप में से जिन एजेंट साथियों के अंदर यह खूबी नहीं है, कृपया इसे विकसित करिए, धीरे धीरे करके सीखिए, और अगले वीडियो में मिलेंगे एक लास्ट और नई आदत के बारे में। लास्ट में इसलिए कह रहा हूं कि मेरी आइडेंटिफाइड आदतों में वो आखिरी आदत है, पर ऐसा नहीं है कि उसके अलावा सीखने के लिए कुछ और शेष नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने जो बहुमूल्य समय दिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई चीज सीखने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए माई होप इंस्टीट्यूट की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।